जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 जुलाई के दिन वर्गोज की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ एंड वर्गोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल, मतलब कोई गोल्ड डिगर है, कोई अपने हार्ड वर्क के फ्रूट खा रहा है। आप हो सकते हैं, आप क्रिएटिविटी में हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप ऑनलाइन काम करते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। फाइनली फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं आप। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके फाइनेंसेस पे किसी की बुरी नज़र है, फाइनेंसेस में दिक्कतें देख रहे हैं आप। मे भी आप ये सोच रहे हैं कि मैंने इतना हार्डवर्क किया है तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या रीज़न है, क्या चक्कर है। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके फाइनेंसेस पे या तो किसी की बुरी नज़र है या फिर किसी ने आपके फाइनेंसेस को नुकसान पहुंचाया है, कुछ तो ऐसा दिख रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7 1 7 3 2 10 9 3 2। तो 22 33 ये तो इम्पोर्टेंट है ही। 10 10 11 11 1 ये सब दिख रहा हो सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी मजिशियन की आ चुकी है 7 1 8, शनि की एनर्जी। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में कुछ चेंजेस आए हैं। पहली चीज़ तो ये हो सकती है, पहले मैं आप ही के लिए बता दूं, क्योंकि 88 की एनर्जी आ रही है। 88 का मतलब होता है अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, पैसा। मे भी आपके अंदर पैसे को लेके ग्रीड बढ़ गई थी। जैसे एक होता है कि आप डिटैच होकर के हार्डवर्क कर रहे हैं, आपका फोकस अपने काम की क्वालिटी पे है, एंड एक होता है कि आपका फोकस पैसा कितना आ रहा है इस पे है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने क्वालिटी पे छोड़ करके आपने पैसे पे ज़्यादा फोकस कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे नुकसान आपको हुआ है। एंड ये चीज़ आपको जल्दी क्लियर होने वाली है। आपके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं, शनि देव आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपको पनिश किया गया है इस तरीके से। मतलब चालाकी आपको सूट नहीं करती है। मे बी आप ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं पैसे को लेकर के, आप वर्किंग हैं, अर्निंग हैं, तो ये चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी। ओके, एंड बाकी लोगों के लिए मैं अभी आपको बताऊंगी। ये मैसेज जिसके लिए है उस तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप सच्चे दिल से चलेंगे, अगर आप इनोसेंस से चलेंगे, अगर आप चाइल्डिश नेचर, जैसे चाइल्ड का नेचर इनोसेंट होता है, ओके, उसके अंदर कोई ग्रीड नहीं होती है, कोई चालाकी चतुराई नहीं होती है, तो क्या होता है कि सब लोग उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं एंड सब लोगों का प्यार भी उसको मिलता है। लेकिन जब कोई ज़्यादा चालाकी चतुराई दिखाता है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका फोकस गड़बड़ाया, पैसे की चाहत बढ़ गई एंड उसके चक्कर में क्वालिटी गिर गई। तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। ओके, 7 3 10 कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है। ये कोई कर्मा था, मतलब ये बैड कर्मा क्रिएट हो गया। पैसे को लेके ज़्यादा अटैचमेंट हो जाना, ये आपका बैड कर्मा क्रिएट हुआ है, जिस वजह से शनिदेव ने आकर के पनिश किया। मे भी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाना पैसे से। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पार्टनर हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चालाक टाइप के हैं। देखिए चालाकी नहीं चलती है, टैरों में तो सब कुछ क्लियर रहता है। आप जो सोच रहे हैं आपके दिल के बिल्कुल अंदर तक घुस करके सबको सब कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे 7 1 8 आपके पार्टनर कैसनोवा टाइप के हो सकते हैं, इनके मल्टीपल अफेयर रहे हो सकते हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि मैं अपनी लाइफ को अच्छा तो कर ही लूँगा। एंड ये जो हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी किया है सब कुछ ठीक करने के लिए, लेकिन यहाँ पे शनिदेव आ गए हैं, मतलब इनको भी पनिश किया गया है। इनको भी बताया गया है कि आप अगर चालाकी दिखाएंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपको प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है।
718 आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए थे, लेकिन इनके लिए इन्होंने पैसे को प्रायोरिटी दी हो सकती है। पैसे के चक्कर में किसी थर्ड पार्टी से कनेक्ट हो सकते हैं, थर्ड पार्टी को बीच में लेके आए, आपको हार्ट ब्रेक दिया, आपको पेन दिया, जिस वजह से आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिल रहे हैं। ओके, तो 718 3 11 देखिए जस्टिस की एनर्जी आ गई है। जस्टिस शनिदेव करते हैं, तो शनिदेव के हाथ में सबका जस्टिस है। छोटी से छोटी गलती की भी सज़ा मिलती है। ओके, आपका ओवर पॉजेसिव हो जाना, ओवर अटैच हो जाना, चाहे किसी पर्सन से हो चाहे किसी चीज़ से हो, वो आपका बैड कर्मा क्रिएट करता है एंड आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है। तो अगर आपसे ऐसी कोई गलती हुई है, देखिए हम लोग ह्यूमन हैं, इंसानों से ही गलती होती है, तो गलती हुई है तो उसको सुधार लीजिए, इनोसेंट बन के प्योरिटी के साथ आगे बढ़िए, तो सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, अब आपको अकल आ चुकी है, अब आप सब तरह की चीज़ें झेल चुके हैं एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप दिमाग से नहीं दिल से चल रहे हैं एंड देन आपकी लाइफ में 10 ऑफ कप आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है। तो देखिए हर जगह पहली बात तो ये है कि बेटर ये है कि आप बैलेंस बना के चलें एंड अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो ओवर, क्योंकि यहाँ पे 3 सॉर्ड लगी हैं दिल पे, दिल के ऊपर दिमाग को प्रायोरिटी दी गई। ओके, एंड उसकी वजह से किसी का दिल तो टूटा है एंड जिसका दिल टूटता है वो आपका बैड कर्मा बन जाता है, वो उसका पनिशमेंट झेलना ही झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप जितना जल्दी आप क्या कहते हैं माइंड को छोड़ करके हार्ट से कनेक्ट होंगे, लोगों को उनकी फीलिंग समझेंगे, उनके साथ दिल से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। 10 to 12 अभी आप हैंग्ड मैन की कंडीशन में हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि उसके लिए आपको अपनी लाइफ में इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। ओके, 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। यस, आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों मुझे पनिशमेंट मिल रहा है, मेरी गलती क्या है। तो ये गलती आपको बताई गई है। 7 10 17 आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा हो सकता है, लेकिन फिर वही चीज़ है कि कंटेंट से ज़्यादा आपका फोकस मनी पे आ गया, वो चीज़ आपको दिक्कत देने लग गई। ओके, यहाँ पे देखिए फिर से लूज़र वाली एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो सकते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि उनका अच्छा चल रहा है, उनका अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा नहीं अच्छा चल रहा है। या फिर आप दूसरों को डिग्रेड कर रहे हैं कि उनको कुछ नहीं आता तब भी वो इतने सक्सेसफुल हैं, उनको भी कुछ नहीं आता तब भी वो, ये सब आपको नहीं करना है। मैंने बताया ना कि ये बैड कर्मा में काउंट हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है एंड दिल से कनेक्ट होना है। ओके, जब आप दिल से कनेक्ट होंगे तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जिसका दिल बड़ा होता है वो सबसे रिचेस्ट पर्सन होता है एंड जिसके पास दिल नहीं है, जो दिमाग से सिर्फ चलता है, उसके पास कितना भी पैसा हो वो कभी फुलफिल्ड नहीं हो पाता है। ओके, ये एक तरीके से कर्स होता है। ओके, तो इस चीज़ से दूर रहिए। गलती हो गई है, इट्स ओके, लेकिन अब आगे से आपको इस चीज़ को लेके अवेयर रहना है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए देखिए आपके पार्टनर ने भी कुछ ऐसी ही गलतियां की हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, पैसे को लेकर के फाइनेंशियली फ्री हैं एंड ये 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 3 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि ये फ्यूचर को लेकर के श्योर थे कि मेरा तो सब कुछ बढ़िया ही रहना है। 9 3 12 इनको भी लटका दिया गया है। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब यह है कि अब आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब इनको पनिश किया गया है तब इनको एहसास हुआ है अपनी गलती का एंड अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फादर ऑफ वैंड, आपके पार्टनर कान के कच्चे थे, ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। मे बी थर्ड पार्टी ग्रीडी थी, थर्ड पार्टी ने इनके कान भर दिए थे कि तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो इतना पैसा है, जिसको आना होगा तुम्हारे पास आएगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपको खोकर आपके पार्टनर खुद को लॉस कर चुके हैं, ये बहुत लॉस में है। इनको लग रहा है जैसे वही चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि पैसा होना सब कुछ नहीं होता है, फुलफिल्ड होना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के पास भले ही पैसा हो, क्योंकि यहाँ पे 9 3 12 फिर से हैंग्ड मैन की ही एनर्जी है।
इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया या थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, तो कुल मिला के ये घाटे का सौदा किया इन्होंने। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उसके बाद ही अपने आप को सबसे बड़ा बेवकूफ़ मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझसे बड़ी गलती किसने की होगी। 3 to 5 हायरोफेंट, इनको फील हो रहा है कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट थे। 5 7 फिर से हो गया 12, लेकिन अब ये लटके हुए हैं, अब ये स्टक हैं, अब इनको पनिशमेंट मिल रहा है। हर गलती पर, हर पनिशमेंट पर इनको आपकी याद आ रही है कि जैसे जब जब कुछ इनको मिलता है नेगेटिव, तो इनको यही लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। आपको कैसा फील हुआ होगा, तब आपको कैसा लगा होगा जब इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनको घड़ी घड़ी याद आ रही है कि आपके साथ क्या क्या बुरा किया, क्योंकि वही चीज़ है कि ईश्वर जस्टिस देते हैं एंड इंसान किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जब वो किसी की बातों में आ जाता है, भले ही आपके पार्टनर की गलती खुद की नहीं थी, किसी की बातों में आए थे, लेकिन फिर भी मेन चीज़ तो ये है ना कि आपके पार्टनर ने आपको पेन दिया, आप भी तो इनोसेंट थे। तो वही चीज़ है कि अब इनको सब चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, 2 ऑफ कप, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहिए, तभी लाइफ में ग्रोथ आएगी। लाइफ की ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। लाइफ की ग्रोथ का मतलब ये होता है कि दो लोग मिल करके अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करते हैं, दो लोग एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो ग्रीडी थी। थर्ड पार्टी ने अपने मतलब के लिए आपके पार्टनर को फंसाया था या इनको मिसगाइड किया था, लेकिन आपके पार्टनर को सिर्फ आपका प्यार चाहिए। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आपके साथ जुड़ करके ये अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। यस, आप इनके सारे दुखों को हील कर देते हैं, आप इनको अच्छे से समझते हैं, आप इनको दिल की गहराइयों तक समझते हैं। तो 10 कप्स आ गए, देखिए वही चीज़ आ गई। फुलफिलमेंट क्या है कि आपकी फैमिली में हैप्पीनेस हो, आप लोग साथ में मिलके मतलब डिनर लंच सब कुछ ले रहे हैं, आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की पेन को आइडिया लगा रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ पैसा चाहते हैं, जो हर वक्त जिनको कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 कप मतलब फुलफिलमेंट। तो 6 to 8 10 18 मून की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अब ये दिमाग की नहीं सुन रहे हैं, अब ये चालाकी नहीं दिखा रहे हैं, अब ये अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं। 10 3 13 बहुत इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपको कितना दुख दिया इन्होंने, एंड अब ये ऐसा कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। देखिए ये 18 हो गया था, 18 3 21 21 का मतलब 3 का मतलब एम्प्रेस, आप इनकी एम्प्रेस हो। 3 का मतलब हो गया, मतलब 21 का मतलब वर्ल्ड। वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आपने किसी के साथ किया है वो लौट फिर के आपके पास वापस आता है। यस, तो ये आपके लिए भी है कि अगर आप लोग फाइनेंशियली कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। दूसरी चीज़, आपके पार्टनर ने भी पैसे के चक्कर में पड़ के आपको इग्नोर किया, आपके साथ गलत किया, तो इनको भी अपने बैड कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, यस, चलिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि नेक्स्ट क्या रहेगा। ट्रस्ट, अब आपके पार्टनर ईश्वर पे ट्रस्ट करके आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। ओके, जय माता दी।